हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सर्किल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। इसको लगाने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आज जो है ये आखिरी है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। अब कल से मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो ही डालूंगा, इसलिए पेपर बहुत करीब है, 17 फरवरी को पेपर है। और इम्पॉर्टेंट वीडियो में से मेरा दावा है कि 80 से 90% तक मैं फंसाऊंगा। पूरे पेपर की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 80 से 90 मतलब 80 से 90 तक पूरी एकदम चांस है कि उसमें से फंस जाएगा। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्किल इज ए रोम्बस। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ये सब आप लोग एकदम तैयार रखिए, ये सब क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल रोम्बस। अब यहां टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पहले डायग्राम इसका बना लिया जाए। एक सर्किल जो है, एक सर्किल आपका पैरेललोग्राम के अंदर है, इसी को सर्कमस्क्राइब कहते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ये टेंजेंट लाइन है, ये सर्किल है, ये सब टेंजेंट लाइन है जो सर्किल को छू के जा रही है। यहां नाम दे दीजिए ए बी सी डी, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ यस नाम दे दीजिए। ये आपका यस हो गया, ठीक। अब यहां आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो रोम्बस में चारों साइड भैया इक्वल, ए बी इक्वल बी सी के, बी सी इक्वल सी डी के, सी डी इक्वल ए डी के। अगर हम ये साबित कर दिए कि चारों साइड इक्वल तो बन जाएगा रोम्बस। तो यहां हम इसको पहले टू प्रूफ में लिखेंगे ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस प्रूफ करना है, मतलब ए बी सी डी एक रोम्बस है। अब यहां प्रूफ में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया था, उसमें डायग्राम भी दिए था क्वेश्चन 8 में। इसमें डायग्राम नहीं दिए हैं, इसको आपको बना के करना पड़ेगा। इसमें नीचे से चला जाएगा, जैसे 8 था वैसे ही एकदम 11 है, नो डिफरेंस, नो चेंजिंग। अब यहाँ ए पी नीचे से चला जाए, ये टेंजेंट ए पी इक्वल है ए एस के, इस टेंजेंट के। काहे कि भैया ए पी इक्वल है ए एस के, निचवा से ऊपरा बराबर होगा, तो ए पी इक्वल है ए एस के। क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल ए एस। अब टेंजेंट फ्रॉम ए, फर्स्ट टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम ए लिख दीजिएगा, नंबर बढ़िया आएगा। टेंजेंट फ्रॉम ए मतलब ए से, ए पी इक्वल है ए एस के, टेंजेंट फ्रॉम ए लिखा जाएगा ए से। अब फिर उसके बाद नीचे से बीपी इक्वल होगा बी क्यू के, बी क्यू के, पहले नीचे से फिर उसके बाद ऊपर से, बीपी इक्वल है बी क्यू के। ये आपका सेकंड हो गया। इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम बी। ये हो गया सेकंड मुद्दा क्लियर। अब उसके बाद ऊपर से चलेंगे, सी आर, सी आर इक्वल होगा सी क्यू के, सी आर ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल, सी आर इक्वल सी क्यू। थर्ड टेंजेंट फ्रॉम क्या हो गया, सी। अब उसके बाद डी आर इक्वल होगा डी एस के, डी आर इक्वल डी एस। ये आपका फोर्थ हो गया। टेंजेंट फ्रॉम डी क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम डी, डी डी दोनों में है तो टेंजेंट फ्रॉम डी, सी सी दोनों में है तो टेंजेंट फ्रॉम सी, बी बी दोनों में है तो टेंजेंट फ्रॉम बी, ए दोनों में है तो टेंजेंट फ्रॉम डी। अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इसको उठा के जोड़ लिया जाए, इधर वाले को एक तरफ जोड़ा जाए, इधर वाले को एक तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर से चला जाए, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब
ए पी बी पी काहे में आ जाएगा, ए पी और बी पी आपका ए बी में आ जाएगा, ए बी, ए पी बी पी दोनों जोड़ेंगे तो ए और बी आ जाएगा। अब सी आर और डी आर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी, सी आर और डी आर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। उसके बाद ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, अब ए एस और डी एस, ये वाला ए एस और ये डी एस, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। और उसके बाद बी क्यू और सी क्यू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक, अब यहां आपको ये पता है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अब ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के, और ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के। अब एकदम आसान मुद्दा हो गया, इसको एक बार फिर लिखिए, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी। अब ए बी की जहां पे हम क्या लिखेंगे, ए बी की जहां पे ए बी है, ए बी को उतार लिया जाए। सी डी, सी डी की जहां पे हम क्या लिख देंगे, ए बी, काहे लिख रहे हैं, सी डी इक्वल है ए बी के, तो यहां भी ए बी उतार लिया। फिर ए डी है, ए डी इक्वल बी सी, तो ए डी को ए डी रहने दीजिए, उतार लिया जाए। बी सी की जहां पे हम क्या लिख रहे हैं, ए डी, क्यों लिख रहे हैं कि बी सी इक्वल है ए डी के, तो बी सी की जहां पे ए डी रख लिया। अब ए बी मिला दिया तो 2ab हो गया, ए डी जोड़ दिया तो 2ad आ गया, ए बी जोड़ा 2ab, ए डी जोड़ा 2ad, 2 से 2 कट गया, ए बी इक्वल आपका क्या आ गया, ए डी। अब देखिए आप, ए बी ए डी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है, और ए डी बी सी के इक्वल है। तो मतलब कुल मिला जुला के घुल मिला गया, चारों इक्वल हो गया। तो ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी की, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के। अब चारों साइड इक्वल हो गई तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, मतलब कि एक रोम्बस हो गया ए बी सी डी। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसको आप उतारिए। एक मिनट गड़बड़ी। हेलो बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सर्किल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन जो पेपर में आपके आ सकता है। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी, सेगमेंट आपका क्या है, बीडी है और डीसी मतलब सीडी, विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ द कनेक्ट डी। अब यहाँ जो है बीसी को डिवाइड किया गया, जो जिसमें पॉइंट डी कनेक्ट किया गया सेंटरों से। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, अब बीडी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है एंड 6 सेंटीमीटर, और सीडी की 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए से बी तक और ए से ए सी तक, मतलब ये साइड पूछ रहा है। तो क्या करिए, पहले आप एक मिड पॉइंट इसको भी कर लीजिए कनेक्ट, ये हो गया ओ ई, फिर यहाँ एफ डी ई एफ इसको भी कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ आपका एफ हो गया। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। कितना है रेडियस, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, तो ये भी 4, रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर रहे थे बुक में, अब यहाँ रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये सेंटर से ये हो गई रेडियस, समझिए बहुत कायदे से, ये सेंटर से ये रेडियस हो गई, ये भी 4, ये सेंटर से ये रेडियस, ये भी 4, ये भी 4। अब यहाँ CD जो ये टेंजेंट है, CD ये बराबर होगा CF के, CD इक्वल क्या होगा,
CF कितना है 6 सेंटीमीटर, और BD इक्वल आपका क्या होगा BE, ये टेंजेंट बराबर होगा इस टेंजेंट के। अब BD इक्वल आपका क्या होगा BE 8 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी 8, ये 6 है तो ये भी 6, यहाँ x मान लीजिए, ये x है तो ये भी x, मतलब ये 6 तो ये वाला टेंजेंट 6, ये 8 तो ये वाला टेंजेंट 8, ये x तो ये वाला टेंजेंट x। अब यहाँ BD इक्वल हो गया ये टेंजेंट BE के, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद AF इक्वल है AE के, AF इक्वल है AE के, तो ये आपका कितना हो गया x, क्या माना है x माना है, कितना माना है x माना है। अब आ जाइए मुद्दे पे, अब इसमें लगेगा हीरोन फार्मूला, क्लास 9th वाला मैटर, हीरोन फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे हीरोन फार्मूला। अब यहां जो है a इक्वल x प्लस 6 मान लीजिए, b इक्वल 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, c इक्वल x प्लस 8। अब यस इक्वल क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हीरोन फार्मूला हाफ पेरीमीटर, यस इक्वल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब a की वैल्यू x प्लस 6, b की वैल्यू 14 और c की वैल्यू x प्लस 8 है, जोड़ लिया भैया अपॉन 2। अब यस इक्वल x 2x 6 14 कितना हो गया 6 14 आपका कितना आ गया 6 14 हो गया 20 और 8 28 आ गया, कितना आ गया 28। आज मार्कर सब धोखा दे रहे हैं, मार्कर नहीं लिया और आज मार्कर सब धोखा दे रहे हैं। अपॉन 2, अब यस इक्वल 2 कॉमन ले लिया, क्या किया 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, यस 2 से 28 कैंसिल, कितना आ गया 14 आ गया। 2 से 28 को काटिएगा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये आपका 28 है। अब यहाँ भी 2 नीचे 2 से 2 कैंसिल, यस की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 14 आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC, अब इसका फार्मूला हीरोन फार्मूला लिखेंगे, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। हीरोन फार्मूला क्या होता है पढ़ा है आपने 9 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, एक S फिर S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट में S माइनस C ब्रैकेट में। अब यहाँ वैल्यू सब उठा के रख दिया जाए, अंडर रूट S की वैल्यू कितनी है x प्लस 14, फिर s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू x प्लस 6 है, x प्लस 6, फिर s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू कितनी है 14 है, b की वैल्यू कितनी है आपकी 14 है, b की वैल्यू 14 ऐसे लिख लिया जाए क्लियर रहेगा, b की वैल्यू 14। फिर उसके बाद s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस c की वैल्यू x प्लस कितनी है, c की वैल्यू x प्लस 8 है, x प्लस 8 है। अब उसके बाद जो है भैया इसको भी हल कर लिया जाए, अब x प्लस 14 है, x प्लस 14, अब e माइनस प्लस ब्रैकेट टूटा, माइनस प्लस क्या बन गया माइनस बन गया, तो x माइनस 6 कितना हो गया, ये माइनस प्लस माइनस बन गया x माइनस 6, e माइनस 14 e प्लस 14 कट गया, क्या आ गया x, ये प्लस ये प्लस 14 और ये माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। फिर यहाँ भी x प्लस 14 है माइनस x माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 8। अब मुद्दे पे आ जाएगी, आज जो है मिटाना पड़ेगा, x प्लस 14 है, x प्लस 14, अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस x कैंसिल, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 आ गया, कितना आ गया 8। आज मार्कर की दिक्कत है भैया, बहुत संभाल के लिखना पड़ेगा। e माइनस x ये प्लस x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 आ जाएगा। अब एक तो x भी बचा हुआ है, x इधर लिख दिया, एक x ये आपका बचा है,
अब यहाँ जो है x प्लस 14 और 8 6 कितना हो गया 48x, कितना आ गया 48x, x प्लस 14 48x, या ऐसे लिख दीजिए 48x और x प्लस 14। अब उसके बाद जो है ये तो हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फिर लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में देखिए कई ट्रायंगल है, एक कमी मैं कर गया डायग्राम बनाने में, इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, ये हो गया आपका। अब ये एक ट्रायंगल आपका ये कनेक्ट कर लीजिए, ए ओ मिला लिया, ओ सी मिला लिया और बी ओ मिला लिया। अब यहाँ पहले मुद्दा क्या है, पहले ट्रायंगल ये इधर वाला लीजिए, ए ओ सी क्या ले लिया, ट्रायंगल ए ओ सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी क्या ले लिया, पहले ट्रायंगल ए ओ सी ले लिया, फिर उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल बी ओ सी, अब क्या लिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, फिर उसके बाद एरिया ए ओ सी हो गया, बी ओ सी हो गया। अब ए ओ बी क्या बचा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब 3 ट्रायंगल तैयार हो गया, पहला ए ओ सी, फिर बी ओ सी, फिर ए ओ बी इधर वाला, एक बार इधर फिर नीचे फिर इधर वाला। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको नोट करके मिटाना पड़ेगा। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिटा के कर रहा हूं भाई, जगह नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, 3 ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है, बेस ये आपका ये है, हाइट क्या है ये है, बेस आपका ये है, हाइट ये है, बेस ये है, हाइट ये है। अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी में आपका क्या हो जाएगा 1/2 बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी में बेस क्या है आपका, एओसी में बेस आपका x प्लस 6 है, क्या है x प्लस 6। हाइट आपकी क्या है, हाइट कितनी है ओ एफ 4 सेंटीमीटर, डायरेक्ट रखिए। फिर 1/2 बीओसी में आपका बेस क्या है 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, और हाइट कितनी है आपकी, हाइट वही रहेगी 4। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी में बेस आपका क्या है x प्लस 8 है, 1/2 बेस कितना है x प्लस 8 है, हाइट कितनी है, हाइट आपकी वही रहेगी 4, कितनी हाइट 4। अब यहाँ हाइट आपकी 4 आ गई, 1/2 4 इसमें भी, 1/2 4 इसमें भी, 1/2 4 इसमें भी, 1/2 4 कॉमन ले लिया। अब 1/2 4 कॉमन ले लिया, 1/2 4 कॉमन ले लिया, 1/2 4 से 1/2 4 कैंसिल x प्लस 6 बचा, 1/2 4 से कैंसिल कितना बचा 14 बचा, 1/2 4 से कैंसिल कितना बचा x प्लस 8 बचा। मतलब मुद्दा ये है कि 1/2 4 बाहर ले लिया तो 1/2 4 से ये भी कैंसिल, 1/2 4 से ये भी कैंसिल, 1/2 4 से ये भी कैंसिल, और ये जो बचा x प्लस 6 14 बचा, x प्लस 8 उतार लिया एक ब्रैकेट में, 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 2। अब इसको ऐड कर लिया जाए, x कितना आ गया 2x, और 6 14 20 20 और 8 28 आ गया, कितना आ गया 28। 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 क्या किया जाए कॉमन ले लिया जाए। अब 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल x आ गया, 2 से 28 कैंसिल कितना आ गया 14। अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 4 और x प्लस 14। अब जो है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आया है 4x प्लस 14। क्या आप ट्रायंगल चलिए, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना आ गया √48x x प्लस 14, और एक एरिया ट्रायंगल कितना है 4x प्लस 14। दोनों को बराबर में रख लीजिए, क्या किया जाए दोनों को बराबर में रख लिया जाए। अब अंडर रूट यहां से चलते हैं कवर हो जाएगा, अंडर रूट 48x और x प्लस 14, एक तरफ ये वाला ट्रायंगल एरिया का और एक तरफ ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल 4x प्लस 14।
अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ स्क्वायर लगाने पर, इधर भी और इधर भी। इधर स्क्वायर लगाएंगे अंडर रूट पे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 48x, कितना आ जाएगा 48x और x प्लस 14, और इधर स्क्वायर लगाएंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, कितना 16, और यहाँ x प्लस 14 है उस पर स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर लग जाएगा और स्क्वायर पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ मुद्दे पे आ जाएंगे, ये 16 से ये 48x में डिवाइड कर दिया जाए और x प्लस 14 से x प्लस 14 के स्क्वायर में, मतलब ये बड़ा है, ये बड़का है, ये छोटका है, ये बड़का ये छोटका, तो बड़के में छोटके से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 16 से 48x में डिवाइड कर दिया और इधर x प्लस 14 का स्क्वायर है, ये x प्लस 14 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। मुद्दा एकदम क्लियर हो चुका है। अब ये 16 से 48 को कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 है। ये डबल, ये सिंगल ने डबल को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, x प्लस 14 बचा। अब ये x इधर लेते आ जाए, अब 3 या ax इधर आ गया तो 3x ये प्लस x इधर आ गया, तराजू के इधर तो माइनस बन गया, 3x में से x गया कितना आ गया 2x। अब 14x इक्वल 14/2, 2 से 14 कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 7। पूछा क्या है, साइड AB और AC, तो AB में x प्लस कितना है आपका, x प्लस 8 है, x की जहां कितना आ गया 7 और 8 कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू 7 आई है, 7 की जहां x की जहां 7 लग दिया, 7 और 8 कितना हो गया 15, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी है, x प्लस AC की वैल्यू x प्लस 6 है, क्या है भैया x प्लस 6, तो x की जहां 7 प्लस 6 कितनी आ गई 13, तो AB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उतारिए। और कल से मैं आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो ही पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर से इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि पहले से बनाऊं, और गारंटी और चैलेंज के साथ अच्छे से अच्छा नंबर पाइएगा। इम्पॉर्टेंट वीडियो पढ़ना ना भूलिएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए और मेरे साथ जुटिए।